हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 16वें अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य-नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य-नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के 16वें अध्याय की कथा, जिसमें कांचन मालिनी अप्सरा और राक्षस की कथा का वर्णन किया गया है। कार्तिवीर्य जी बोले, हे भगवान, वह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना पुण्य किस प्रकार दिया और उस राक्षस की सद्गति कैसे हुई? हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अग्निपुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर करते हुए कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करने आकाश मार्ग से शिवजी के मंदिर को जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने गगन मार्ग से जाती हुई उस स्वर्ण कांति के समान तेजस्विनी, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, लंबे लंबे केश एवं उठे हुए सुंदर कुचों वाली अप्सरा को देखकर कहा, हे सुंदर केशों वाली, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी गीली क्यों है? हे भीरु, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेजस्वी शरीर अति मनोहर रूप है? हे सुलोचनी, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, अतः मुझसे इसका कारण कहो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। चाहे जैसा मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा जमुना के पवित्र संगम में भली प्रकार स्नान करने से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव दानवों से पूजित शिव पार्वती रहते हैं, वहीं जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल की बूंद के प्रभाव से तुम्हारी ये क्रूरता दूर हो गई। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई हूँ, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की प्रसिद्ध वैश्या रूप और लावण्य से पूर्ण थी। मैं अन्य दूसरी सभी युवतियों में उस पुर में शिरोमणि थी। मेरे इस रूप की संपत्ति पर सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के गहने, धन और पोशाक आदि अपने रूप के कारण प्राप्त कर लिए थे। मेरे पास स्वर्ण की कमी नहीं थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। मैंने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कोई कामी जन आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे, जिनमें मेरा सारा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने
दान, तप, हवन, व्रत आदि कुछ नहीं किया और ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की आराधना की, ना क्लेश हरने वाली दुर्गा देवी की पूजा की, ना विष्णु भगवान का स्मरण किया, ना कभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, ना प्राणियों का कोई हित किया। हे राक्षस, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिससे मेरा चित्त दहकता रहता है। एक दिन बहुत कुछ विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि हे विप्र, मेरा इस पाप से निस्तारण किस तरह होगा। इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझ दीन पापनी को उबारिए। हे ब्राह्मण, प्रसन्न हो मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा दया करते हैं। इस तरह मेरे दीन वचन सुनकर और मुझ पर दया कर वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन बोला कि हे सुमुखे, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहां जाकर प्रयाग स्नान करने से तेरे सभी पाप नष्ट होंगे, परंतु तीर्थ में जाकर मन में भी अशुभ कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए हुए जितने पाप हैं वे उसी वक्त प्रयागराज में नष्ट हो जाते हैं। हे भीरु, सुनो। पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ और अपने रूप को छुपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फलस्वरूप इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति के श्राप से इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गए और उसमें बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगे। ऐसे जघन्य पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो देह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। यह असंतुष्ट रहने वाला तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार कह रहे थे, उस समय इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं दे रहा था। तब सब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी को साथ लेकर बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको हम कहाँ देखें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवगण सहित देवलोक शोभा नहीं देता। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वामी सहित स्वर्गलोक सुशोभित होकर सनाथ हो जाए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इंद्र अपने किए हुए अपराध की लज्जा से लज्जित होकर जहाँ छिपा हुआ है वह मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है वह उसका फल भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगना पड़ता है। अरे, राज्य के मत से उन्मत्त हो उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का कुछ भी विचार नहीं किया। देववश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता से काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक इन दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी सब देवताओं को साथ लेकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ विस्तृत सरोवर में स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छिपे हुए थे। उन्हें देखकर सब देवगण स्तुति करने लगे, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर वे बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन एवं कुरूप था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थीं। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे बृहस्पति जी, आप मेरी रक्षा कर इस पाप से उद्धार होने का उपाय कहिए। इंद्र के वचन सुनकर विप्रवर बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही
तुम सभी पापों से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको साथ लेकर हम सब लोग भी वहां चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान देकर कहा कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से मुक्त होगे और अब तुम्हारे शरीर में ये 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र हो जाएंगे। अब तो इंद्र बृहस्पति जी के आशीर्वाद से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर कमलों से शोभायमान होता है। तत्पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र की पूजा की और गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपनी अमरावती नगरी को गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से शीघ्र ही तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना तो मैंने संभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बंधु बांधव, दास दासी, घर, अन्न आदि सबको छोड़कर और विषया को विष के समान जानकर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझकर मैं घर से निकल पड़ी और नरक के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जाकर स्नान किया। हे निशाचर, उस स्नान के महात्म को सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान से पुण्य से देव योनि पाई और अब पार्वती जी की प्रिय सखी होकर कैलाश पर्वत पर रमण करती हूँ। परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण बना रहा, यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव है। इसी के साथ माघ मास के महात्म की 16वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट कंकेणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगन तब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखायो, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा,
केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। होमासुर मुर दैत्य संगारी, लाए शत दस सहस कुमारी। दै भीमहि तृण चीर संगारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय और मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधार। अष्ट सिद्ध नव निध फल, लहें पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंदे छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्रसेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी,
करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।